ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जीवम जीवम धर्मम जिणवरवसेन जननी दीतम नेविंद विंद बंदम वंदेतम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। अभी अपने स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकारों के माध्यम से यहाँ चर्चा अपनी चल रही है। चर्चा कल 10 नंबर की गाथा के माध्यम से जीव स्वदेह प्रमाण संसार दशा में रहता है और परमार्थ से वो असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण उसके पाए जाते हैं। तो ये इसका स्पष्टीकरण टीका में विस्तार से अपन पढ़ रहे थे। जो जीव के 9 अधिकार हैं उनमें से अपनी चर्चा जीवो भोगमो अमुत्ति कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता, पहले भोक्ता हो गया, अब सदेह परिमाण की चर्चा चल रही थी कि जीव स्वदेह परिमाण रहता है तो कैसे रहता है, उसका कारण क्या है। तो इसमें स्पष्टीकरण रूप में अपन ने गाथा में आचार्य देव ने दिया था कि चूँकि उसमें संकोच विस्तार नाम की सामर्थ्य शक्ति है, धर्म है। क्या करता है वो? संकोच विस्तार, माने उसके प्रदेश फैल सकते हैं, सकुड़ सकते हैं। प्रदेश तो असंख्यात ही रहेंगे, परंतु जब वो छोटे शरीर में आता है तो उसके प्रदेश एक के ऊपर एक होकर के संकुचित हो जाते हैं। तो कितना छोटे तक प्रदेश हो जाते हैं तो निगोदिया लब्धिय पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव सबसे कम अवगाहना वाला रहता है वो। तो उतने प्रदेश फिर भी वो रहते असंख्यात ही है, माने वो परमार्थ से तो असंख्यात रहते ही हैं, पर लोक के क्षेत्र में अभी वो असंख्यात प्रदेशों में ही ठहरता है उतना जीव भी, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। तो उसमें अपने लिए जितने स्थान में वो सूक्ष्म निगोदीय जीव लब्धि पर्याप्तक रहता है वो क्षेत्र भी असंख्यात हो जाता है उतना। माने वो परमार्थ से तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है जीव, परंतु सबसे छोटे से छोटे अवगाहन के शरीर में जब वो आता है तो निगोदीय जीव का जो सूक्ष्म निगोदीय जीव होता है उसके शरीर प्रमाण होता है। तो ये माने उसमें इस प्रकार से संकोच विस्तार फैलने की सिकुड़ने की सामर्थ्य आत्मा के प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए वो संकुचित होकर के छोटे प्रदेश शरीर में हो जाते हैं। और यदि बड़ा शरीर हो तो सबसे बड़ा शरीर है स्वयंभू लवण समुद्र के मत्स्य का, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, और 1 योजन होता है 4 कोस का। तो 1000 योजन मतलब 4000 कोस, और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 4 किलोमीटर 1 कोस में होते, कितने हो गए? 16,000 किलोमीटर लंबा
उससे आधा 8000 किलोमीटर चौड़ा और उससे आधा 4000 किलोमीटर मोटा, इतना बड़ा मच्छ होता है। और ऐसे उस स्वयंभू लवण समुद्र में असंख्यात मच्छ होते, क्योंकि वो स्वयंभू लवण समुद्र जितने द्वीप और समुद्र हैं असंख्यातों, उन सब से 1 लाख योजन अधिक विस्तार वाला है। असंख्यातों द्वीप समुद्र की जितनी क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल से भी उस अकेले एक अंतिम स्वयंभू लवण समुद्र का कितना क्षेत्रफल, इन सब के क्षेत्रफल को मिलाकर के उससे भी 1 लाख योजन अधिक अकेले उसका क्षेत्रफल होता है। माने जो अपन बोलते ना कि इस लोक में पृथ्वी का स्थान कम है और पानी का स्थान ज़्यादा है, उसका कारण यही है कि एक द्वीप एक समुद्र वलयाकृत आकार में पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो जो अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू लवण समुद्र है, और वो इन सारे द्वीपों से 1 लाख योजन अकेला अधिक है। तो अब वो 1 लाख योजन अधिक मतलब क्या हो गया कि इन बीच में असंख्यात तो समुद्र भी हैं, फिर एक द्वीप एक समुद्र है, तो उनकी अवगाहना ये समझ लो कि आधे द्वीप आधे समुद्र, और 2 हिस्सा, आधा हिस्सा इन सबके बराबर वो है, तो 3 हिस्सा में पानी हो गया और 1 हिस्सा में लगभग पृथ्वी रहेगी। ऐसी स्थिति जो है ये पाई जाती है। तो अपने शरीर आदि में भी जो है ऐसी पानी की मात्रा अधिक और ठोस चीज़ों की मात्रा कम रहती है। तो ये जो है यहाँ अपने लिए ये बताया जा रहा है कि जो जीव है वो जीव संसार दशा में जो भी शरीर उसको प्राप्त होता है, संकुचित और विस्तृत होकर के फैल करके उसके प्रदेश उतने प्रमाण हो जाते हैं। तो जब वो स्वयंभू लवण समुद्र के उस मत्स्य के शरीर में जाकर के जन्म लेता है, तो आत्मा के प्रदेश उतने 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, 250 योजन मोटे अवगाहना को लेकर के, और वहाँ उतने फैलते हैं। और जब केवली समुद्घात करता है तो पूरे तीनों लोकों में आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से टूटते फूटते नहीं हैं। एक द्रव्य में से उसके न गुण अलग हो सकते हैं, न पर्याय अलग हो सकती हैं, न प्रदेश अलग हो सकते हैं, वे सब अखंड रूप से द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से अभी अपना जो यहाँ ये जो अणुगुरु देह प्रमाण जीव की स्थिति है, तो उसमें अपने लिए पढ़ा था कि ये समुद्घातों को छोड़ करके ये जो शरीर संसार दशा में प्राप्त करता है उस प्रमाण वो रहता है। तो अब वो समुद्घात कौन कौन से हैं, तो 7 प्रकार के समुद्घात, इनकी चर्चा को अपन कर ले रहे थे। तो इसमें अपन ने वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, इन 2 समुद्घातों की चर्चा कर ली थी। क्या ध्यान में 7 प्रकार के समुद्घात बतलाए हैं। 7 में नाम उनके पहले अपन पढ़ते हैं, वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली, ये 7 प्रकार के समुद्घात पाए जाते हैं। अब इनका जो स्वरूप है वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अभी सबसे पहले अपन ने कल 2 प्रकार के समुद्घातों के स्वरूप की चर्चा कर ली थी। तो वेदना समुद्घात में क्या होता है कि वेदना पहले तो समुद्घात की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। समुद्घात माने क्या कि अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कारमाण रूप उत्तर शरीर के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। किसे कहते समुद्घात? मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर अर्थात तेजस और कारमाण शरीर के साथ साथ क्या है, आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना, जो समुद्घात है उसके निमित्त से वो समुद्घात कहलाता है। तो ये जो है समुद्घात की परिभाषा ये दी है। अब आगे हाँ, वो तो संगे संसार दशा में कर्म से रहित हो जाए तो सिद्ध बन जाए। हम वही बोल रहे हैं ना, ये तो बोलता है संगे कर्म के बिना हो जाएगा तो शुद्ध हो गया वो तो।
तो उन कर्मों से रहित तो कभी होता नहीं वो। जब तक संसार दशा है तब तक आत्मा के प्रदेशों के साथ दो शरीर कभी नहीं छोड़ते, एक तेजस शरीर और एक कारमण शरीर। विग्रह गति में भी जब वो क्षेत्र से क्षेत्र एक पर्याय से पर्यांतर होता है तब शरीर तो मोट अपना जो है 3 शरीर तो ये छूट जाते हैं। कौन से 3 शरीर? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 शरीर हैं। वैसे तो 5 हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण। तो ये 3 शरीर तो समय समय पर मिलते हैं, बदलते रहते, पर कारमण शरीर और तेजस शरीर जीव से कभी अलग नहीं होता। जब तक संसार दशा है उसके साथ रहेंगी। तो यहाँ अपने लिए जो समुद्घात होते हैं तो उनमें से अपने लिए वेदना और कषाय समुद्घात की अपन ने कल चर्चा की थी। तो इसमें जो है वेदना समुद्घात में क्या बतलाया था कि जब तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से मूल शरीर छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसी वेदना समुद्घात कहते हैं। तकलीफ हो रही जीव को, कोई भी काय की तकलीफ हो रही, प्यास की, भूख की, और भी जो बाधा कोई भी रोग की, तो अब ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसकी आत्मा के प्रदेश क्या होता है, मूल शरीर को छोड़े बिना और बाहर निकल जाते हैं उस तकलीफ के निवारणार्थ, इधर उधर वो खोज करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाता है वेदना समुद्घात। दूसरा बतलाया था कषाय समुद्घात। तो कषाय समुद्घात में क्या बतलाया? तीव्र कषाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्य शरीर अन्न का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसी कषाय समुद्घात कहते हैं। देखो यहाँ इन्होंने मूल रूप से एक कषाय की मुख्यता से कथन लिखा है। कौन सी कषाय? ये क्या लिखा इसमें कषाय समुद्घात में? क्या लिखा इन्होंने? ये लिखा इसमें इन्होंने कि तीव्र कषाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्न का घात करने के लिए। अब लोभ कषाय में अन्न का घात क्यों करने जाएगा? मान कषाय में अन्न का घात क्यों करना जाएगा? माया कषाय में अन्न का घात क्यों करने जाएगा? क्रोध कषाय में दूसरे का घात करता है वो मूल में। तो जो कषाय है उस कषाय की तीव्रता में, अब उस कषाय के निवारणार्थ वो उसकी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलती है। तो ये अपने लिए मुख्य रूप से माने जैसे दीपायन मुनि थे तो उनके क्रोध में उनको तो चूँकि पुतला अशुभ तेजस पुतला निकला था, परंतु आत्मा के प्रदेश अकेले भी निकलते माने कारमण शरीर के साथ। इसकी आवाज़ जो है गूंज तो नहीं रही, ठीक आ रही कि नहीं आ रही? सही आ रही। तो ये जो है ये कषाय के अंतर्गत अपने लिए जो भी कषाय की तीव्रता हो उस कषाय की तीव्रता में इस प्रकार के जो है आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना और उत्तर शरीर के साथ उस कषाय की निवारणार्थ उस अपने आत्मा के प्रदेश उस शरीर से बाहर निकलते हैं, वो कहलाता है कषाय समुद्घात। ये तो यहाँ जब दूसरों की घात करने के लिए निकलेंगे तो लोभ में थोड़ी घात को निकलेंगे। कोई चीज़ तुम्हें चाहिए है तो अब चाहिए है तो वो तुम्हारे लिए तीव्र लोभ है, अब उसको प्राप्त करने की दृष्टि से वो निकलेंगे। माने कषाय प्राप्त तो नहीं करोगे, पर जहाँ तुम्हारे लिए उस जाति की चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है तो वो प्रदेश से निकल के वहाँ तक जा सकती है, छू करके आ सकती है। उस पे भी घटित होगा कि क्रोध पे घटित होगा। किस पे? वो तो देखो यहाँ कषाय समुद्घात में अकेला एक कषाय लिखी है, पर सामान्य से कषाय का स्वरूप अगर अपन समझें तो किसी भी कषाय की तीव्रता में निकल सकती है, पर मुख्य रूप से अपन को गुस्सा का ज़्यादा अपन को समझ में आता है। किसी बच्चे के प्रति प्रेम जो भी हो, सबके प्रति जो भी स्थिति है सब में हो सकता है। अपने लिए जिसके प्रति विशेष अनुराग है, अब वो अपने लिए नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, और तीव्र आसक्ति में अंदर में वेदना बहुत हो रही, पीड़ा उससे मिलने की, आत्मा के प्रदेश निकल के जा सकती है। तो इस प्रकार से एक कषाय के अंतर्गत सामान्य से कषाय समुद्घात लिया हुआ है। अब आगे है नंबर 3 विक्रिया समुद्घात। मूल शरीर छोड़े बिना
किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। क्या कहलाता है? विक्रिया समुद्घात। विक्रिया में एक होती पृथक विक्रिया, एक होती अपृथक विक्रिया। क्या होती पृथक और अपृथक विक्रिया? अपृथक विक्रिया तो वो कहलाती है जैसे तुम्हारे से विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। जब 700 मुनि राजों के ऊपर क्या हो गया, उपसर्ग हो रहा था, तो उस समय उन्होंने कौन सी विक्रिया से काम किया? अपृथक विक्रिया। उसी शरीर को उन्होंने बढ़ाया था। एक पैर रखा तो इधर मानसूत्र पर्वत पर चला गया, दूसरा पैर रखा तो इधर दूसरा छोर को प्राप्त कर लिया, तीसरे जगह रखने के लिए जगह नहीं। तो ये कहलाती है अपृथक विक्रिया। अपृथक माने उसी शरीर को ही विक्रिया के माध्यम से बढ़ा लेना। एक होती है पृथक विक्रिया। तो पृथक विक्रिया में क्या होता है? अलग अलग, हाँ, जैसे चक्रवर्ती 96,000 शरीरों को बना लेता है। अब ये देखिए आप कि एक शरीर है उसके पास और उसी रूप के बिल्कुल 96,000 शरीर बना लेता है। कहाँ से आते वो शरीर? उसके पास ऐसी पुण्य के उदय से उसको रिद्धि प्राप्त होती कि वो बिल्कुल सेम उसी प्रकार के 96,000 शरीर बना लेगा। तो एक विक्रियक शरीर होता, एक औदारिक शरीर। चक्रवर्ती का औदारिक है, देवों का विक्रियक, तो दोनों में विक्रिया होती है। ये सब औदारिक शरीर की विक्रिया है। व्यक्रियक शरीर नहीं है वो, देवों की व्यक्रियक शरीर है। ये यहाँ औदारिक शरीर की विक्रिया की बात चल रही। ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्रियक शरीर की विक्रिया के लिए रिद्धि है ये तो अपनी विक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की विक्रिया से आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना जब बाहर निकलते हैं तो वो कहलाती विक्रिया समुद्घात। तो ये विक्रिया कैसे? एक आत्मा खंडित नहीं होती है। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं कि उसी मूल शरीर से आत्मा तो मूल शरीर उसी में रहेगी और बाकी उत्तर शरीरों के साथ साथ ही पूरे में फैलेगी। तो आत्मा अखंड है। 96,000 शरीरों में 96 आत्माएं नहीं हो गई, एक ही आत्मा 96,000 शरीरों में और अपनी विक्रिया से काम करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से विक्रिया रिद्धि के माध्यम से व्यक्रियक, यहाँ जो है विक्रिया समुद्घात के अंतर्गत आत्मा के तो वो रिद्धि है। तो यहाँ पर 96,000 रानियों के पास चक्रवर्ती है, 96,000 शरीर बनाए, तो उपयोग तो एक ही है। उपयोग का 96,000 जगह काम करना, 5 इंद्रियों के माध्यम से काम होना, तो ये कैसे अलग अलग बनता होगा? बनता है जब तो बना अलग क्या बनता है। जैसे इंद्र है, अब भगवान 1,000 नेत्र बना करके दर्शन करता है, तो अब 1,000 नेत्रों से वो कैसे देखता होगा? उपयोग तो एक ही है। और अभी अपना जो है 2 आँखों से अपन उपयोग तो एक ही है। 2 आँखों से कैसे देखते और कान से कैसे सुनते और नाक से कैसे सूंघते और जबान से, एक साथ अपने बहुत से काम चलते हुए दिख रहे हैं, परंतु वो उपयोग का इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है कि सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। अभी जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो आप हमें देख रहे हो कि सुन रहे हो? देखो क्या होता है कि उपयोग अपना इतने जल्दी परिवर्तित होता रहता है कि अपन को पता नहीं पड़ता कि अपन सुन रहे हैं कि देख रहे हैं। जिस समय आप देखने का काम करते हो उस समय सुनते नहीं, और जिस समय सुनते हो उस समय देखते नहीं, परंतु वो देखना और सुनना इतने जल्दी परिज्ञान में आता है कि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप देख भी रहे हो साथ में सुन भी रहे हो। क्या? जो सुन रहे हैं, हाँ, हाँ, नहीं वो तो अपन देखो क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरसात के टाइम पर जब पानी बरसता है तो लाइट चमकती हुई दिखती है अपन को, बिजली चमकती है, दिख जाती बहुत पहले,
और जो उसमें जो आवाज़ आती है वो आती बहुत बाद में। तो लाइट की गति से आवाज़ की गति धीमी होती है, तो वो अपन को पहले दिख जाएगा और इसके बाद में आवाज़ उसके बहुत बाद आती है। तो मतलब ये है कि ये सब चीज़ें अंदर में अपना उपयोग तो काम क्रम से ही करता है, परंतु वो जो प्रवृत्ति बने जो पुद्गलों का परिणमन आदि है वो तो चल रहा है। अब उसमें अपना उपयोग इतने जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है कि समझ में नहीं आता कि अपन एक साथ कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं। जैसे हम 5 इंद्रियों में फटाफट बदल रहे हैं, लेकिन वो 96,000 शरीरों 5 इंद्रियों के काम में वहाँ एक एक में बदलना 96। देखो ऐसा है, ऐसा सोचो कि जिन सेनाचारी देव जिस समय वो बच्चे थे वो कंची खेल रहे थे। कंची फेंकने वाले क्या करते, एक के ऊपर एक 11 कंचियाँ फेंक देते और एक के बाद एक उसको उठाते जाते और जो तो ऊपर फेंकते जाते। माने 10 कंची ऊपर रहेंगी, एक कंची हाथ में रहेगी और वो क्रम से एक एक कंची लेते जाएंगे, उसको फेंकते जाएंगे, उसको लेते जाएंगे, एक कंची हाथ में रहेगी, वो 10 कंचियाँ आकाश में बनी रहेंगी। उनका ध्यान काय पे है? माने वो इतना सूक्ष्म उपयोग इनका आता ना श्रीमद जी का, एक साथ वो 16 काम करते जाते थे। वो शतावधानी थे वो अलग है, और जे काम एक साथ करने की स्थिति उनकी अलग थी। भाग करते जा रहा है, गुणा करते जा रहा है, जोड़ लगाते जा रहा है, उसमें और भी चौपड़ खेलते जा रहा है, शतरंज खेलते जा रहा है, ऐसे बहुत से काम एक साथ बराबर उनका पूरा, कहाँ कौन सी गोटी चल रहे हैं, कहाँ अपने भाग में कितना घटाया है, कितना, वो सब काम करते जाते थे एक साथ। इतना उपयोग उनका सूक्ष्म उसको पकड़ता था। तो मतलब ये है, माने अपन देखते ना लोक में अपन 24 घंटे सब काम कर रहे हैं, गाड़ी साइकिल चला रहे, मोटरसाइकिल चला रहे, मोबाइल भी सुनते जा रहे, देखते भी जा रहे। तो ये क्या कर रहे तुम? मोबाइल सुन रहे कि मोटरसाइकिल चला रहे कि लोगों को देख रहे कि एक्सीडेंट माने नहीं हो जाए, ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो मतलब उपयोग का इतनी सजगता से परिवर्तन होता है कि अपन को पता नहीं पड़ता कि कितने जल्दी जल्दी उपयोग उसको ग्रहण कर लेता है। वैसे तो ज्ञान में एक साथ ग्रहण करने की सामर्थ्य केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञान में तो भूत अनंत काल का, भविष्य अनंत काल का, वर्तमान का और अनंत गुणों का और एक एक गुण की अनंत पर्यायों का एक ही समय में उनके ज्ञान में ज्ञात हो जाता है। तो ज्ञान की सामर्थ्य तो ऐसी है कि वो एक समय में इतना सब कुछ, इतने और अनंत लोग आ जाएं तो भी वो एक समय की पर्याय में उन सबको जान सकता है। उनके सबके परिणमन को पहले हो चुका, आगे होगा, वर्तमान में हो रहा है, उनके ज्ञान में सब एक समय में झलक जाता है। तो ये उपयोग की कोई इस प्रकार की विशेषता रहती है कि उसमें ये सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। तो यहाँ अपने लिए जो बताया जा रहा है कि जो विक्रिया समुद्घात है, उस विक्रिया समुद्घात में क्या होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। अब आगे कौन सा है? मारणांतिक समुद्घात। मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्य बांधा हो, उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। क्या समझ में आया? किसी जीव को आगे की पर्याय में जाने का काल आ रहा है। अब उसने आयु पहले बांध ली, अब उसको अंदर में भय हो रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, अब क्या होगा हमारा, अब कहाँ क्या स्थिति बनेगी। तो उसके आत्मा के प्रदेश निकल के जिस पर्याय में उसको जन्म लेना है, उस स्थान को जाकर के छू के और वापस आ जाएंगे। सबके साथ होगा कि उसी के साथ होगा जिसको जिज्ञासा? देखो अभी अपन को, जैसे अभी ये सोच लो कि जैसे लड़कियां समझदार हो गई तो अपन को कहाँ शादी के बाद जाना है, उते का पूरा सेट देख करके पूरी सब अपने फिर बाद में संतुष्टि होती है उनको।
क्या होता है? जहाँ अपन को रहना है शादी के बाद, वो स्थान अपने योग्य है कि नहीं है, कैसा होगा, क्या स्थिति है, तो वो सब वहाँ की पूरी माहिती कर लेते, जानकारी का नहीं करते। ऐसे ही ये जीव को अगली पर्याय में जाना है। अब उनको अंदर ये लग रहा है कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो जहाँ की उन्होंने आयु बांध ली है, वहाँ उनकी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में भी रहेंगे, पर आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जा कर के छू के आ जाएंगे। चूँकि प्रदेशों में तो असंख्यात तीनों लोकों में फैलने की सामर्थ्य है, तो जहाँ भी जन्म लेना है उनको, वहाँ तक पूरे आत्मा के प्रदेश जा कर के उत्तर शरीर के साथ भी तुम्हें दिखेंगे नहीं आत्मा के प्रदेश जाते हुए। क्यों? कि कार्बन शरीर और तेजस शरीर इतना सूक्ष्म है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है आँखों से। ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी को मान लो नरक में जाना, वहाँ भूमि को छू के आया, तो उसके प्रभाव से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। किसका? शरीर का जो देखो, नियम ये है कि व्यक्ति ने, जीव ने जहाँ की आयु बांध ली हो, मरण के समय उसके अंतर्मुहूर्त पहले वैसे ही परिणाम होने लगते। ये नियम है। क्या नियम है? जिन परिणामों से आयु बांधी हो उसी परिणामों में उसका मरण होता है, और जहाँ उसको जाना है तो उसी प्रकार के परिणाम उसके होने लगते हैं अंतर्मुहूर्त पहले। तो वो एक ऐसे ही ऑटोमेटिक व्यवस्था है उसकी। नहीं, नरक के प्रदेश नहीं छुआऊ। इस शरीर से अपन को जितना मोह होगा, जितनी अपने लिए आसक्ति होगी, और नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो अंदर में अपनी खुद की तड़फ है, वो दुख है, वो नहीं छोड़ने की, उसके निकलना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को, जिस चीज़ में ज़्यादा आसक्ति हो तो उसको कितना ही मारो, कुछ भी करो, वो निकलना नहीं चाहता। जैसे हाँ, तो वो बता रहे ना कि अपने खुद की ही कसाय की पीड़ा है, वो कोई जम कूटन मारने के लिए कोई जम नहीं आते। अब वो एक अलग प्रक्रिया, उतर देख करके आने से नहीं है मतलब। आपको दुर्गति में जाना है तो तत्संबंधी तकलीफ तो पहले ही से होना चालू हो जाएगी, और उस तकलीफ में आप यहाँ बेहोश हो जाओ, मूर्छित हो जाओ, कैसी स्थिति बन जाए, चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, अलग अलग स्थिति बनेगी। बेहोश आदमी है, बाहर प्रकट नहीं होता, अंदर देखो, बेहोशी जब होती है, सामर्थ्य से ज़्यादा अपन को, जैसे ज़्यादा माल लगा दो तो बेहोश हो जाता आदमी, सहन शक्ति से बाहर हो गई। तो ये तुम्हारी आसक्ति से, माने सहन शक्ति, तुम्हें उस चीज़ की इतनी पीड़ा हो रही है कि देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप बेहोश हो रहे। छोड़ने के लिए इतनी आसक्ति से आप शरीर में मूर्छित हैं कि आपको अब देखते नहीं बन रहा है, तो वो मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के मर के जाता है फिर जी। तो ये जो है माने अंदर की अति पीड़ा का प्रतीक है बेहोशी। माने कमज़ोर व्यक्ति सहन शक्ति से बाहर हो जाता, तब बेहोश होता है, मूर्छित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से मरणांतिक समुद्घात को, माने उसके अंतर्मुहूर्त पहले जहाँ उसको जन्म लेना है, उसके आत्मा के प्रदेश आयु बांध ली है, तो वहाँ जाकर के छू के आ जाएंगे। अब आगे इसके बाद है तेजस समुद्घात। तो तेजस समुद्घात के अंतर्गत क्या होता है? अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयम के निधान रूप महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पिंड समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग जितना मूल विस्तार वाला और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला कहाल माने बिलाव के आकार वाला एक पुतला बाएं कंधे में से निकलकर बाईं प्रदक्षिणा देकर हृदय में रही हुई विरुद्ध वस्तु को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, दीपायन मुनि के समान। यह अशुभ तेजस समुद्घात है।
एक प्रकार का, दो प्रकार के समुद्घात होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो ये अशुभ तेजस का बतलाया। अब शुभ का क्या है? लोक को व्याधि दुष्काल आदि से पीड़ित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित देह प्रमाण वाला शुभ आकृति वाला, अशुभ में तो बिलाव की आकृति है, इसमें सुंदर शुभ आकृति वाला पुतला दाएं कंधे से निकलकर दाईं ओर प्रदक्षिणा करके व्याधि दुष्काल आदि, माने जो दुष्काल व्याधि मरी आदि जो रोग आदि फैले हैं, जनता परेशान है उससे, तो उस दुष्काल आदि को मिटाकर पुनः अपने मूल शरीर में प्रवेश करता है। यह शुभ तेजस समुद्घात कहलाता है। तो तेजस समुद्घात के दो भेद हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो अशुभ में तो जिसके प्रति जो पदार्थ उसके लिए बुरा लगा है, उसको नष्ट करने संबंधी भाव पैदा हुआ है, तो क्रोध उत्पन्न कर होता है, तो वो अशुभ तेजस निकल करके और जा करके उस वस्तु को भस्म करता है, और साथ में फिर उस संयमी मुनि को भी भस्म करके और नष्ट हो जाता है। ये प्रबंध स्थान में होता है। अच्छा, मिथ्यात्व में चले जाते वो तो। हाँ, तो संयमी मुनि को तो ये रिद्धि रहती है, और जब वो ये उनको अशुभ तेजस पुतला बनेगा और क्रोध आएगा तो फिर मिथ्यात्व में चले जाएंगे। शुभ तेजस में नहीं होता है ऐसा। शुभ तेजस में तो छठवें गुण स्थान में आएंगे, प्रमत्त दशा में होगा। पर पहले जब ये भावलिंगी संत हैं और अब उनको ये तेज, जब गुस्सा आया और अशुभ तेजस पुतला निकला, उसी समय वो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगी। क्या क्या छायक वाले? छायक सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, छायक सम्यक दृष्टि को नहीं होता। मिथ्यात्व में जाएंगे तो कैसे जाएगा वो? तो उपसम क्षय उपसम आदि सम्यक दृष्टि है वो ऐसा बताया जाता है, आज उसमें आया है सतखंडागम में। जो ये दीपान मुनि है ना, अभी लोक में तो ऐसी प्रसिद्धि है कि मर के नरक गए। ये मर के नरक नहीं गए, ये कौन बने? अग्नि कुमार जाति के देव बन गए। तो क्यों बन गए? इन्होंने आयु तो बांधी थी ऊपर के वैमानिक देवों की, अब चूंकि उसका ह्रास हो गया, आयु तो घटती नहीं, देवों की आयु तो छूटती नहीं। कोई भी आयु बन जाए उसका नाश नहीं होता, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो हो जाता है। कौन सी आयु में? बद्धमान आयु में। हाँ, जो आगे बंधने वाली आयु है, उस आगे बंधने वाली आयु में क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने आयु तो बांधी थी वैमानिक देवों की, 5 अनुत्तर विमानों की बांधी थी, परंतु क्या हुआ कि जब ये इस प्रकार से उनकी स्थिति परिणाम बिगड़ गए तो उसकी स्थिति घट गई, और घट करके वो इस प्रकार से नीचे जो है अग्नि कुमार जाति के देवों में पैदा हो गया। देव पर्याय तो चूँकि बन गई तो देव पर्याय तो छूटेगी नहीं। तो ऐसे ह्रास भी हो जाता है स्थिति अनुभाग का, और परिणामों की अगर उत्कृष्टता होती तो बढ़ भी जाती। तो ये जैसे राजा शल्यक थे, अब उन्होंने विकृत परिणाम करके 7वें नरक की आयु बांध ली थी, और बाद में परिणामों की शुद्धि करके सम्यक प्राप्त करके छायक सम्यक प्राप्त करके उस स्थिति को घटा करके पहले नरक में 84,000 वर्ष की कर ली। तो ऐसा बद्धमान आयु में इस प्रकार से उसकी स्थिति अनुभाग तो घट सकता है, पर आयु में परिवर्तन नहीं होता है। देव आयु है तो देवई में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तेजस के दो भेद, इस प्रकार से तेजस शरीर तेजस में इस पर क्या स्थिति बनती है उसकी चर्चा हो गई। अब आता है आगे कौन सा? आहार। पद और पदार्थ में जिसको कोई संशय उत्पन्न हुआ है, ऐसे परम रिद्धि वाले महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाला एक हाथ का पुरुषाकार पुतला मस्तक के मध्य में से निकलकर अंतर मुहूर्त में जहाँ कहीं केवल ज्ञानी को देखता है, वहाँ उनके दर्शन से अपने आश्रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश करता है।
उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। कौन सा है? आहारक समुद्घात। ये मुनिराज भावलिंगी संतों को ही इस प्रकार का आहारक समुद्घात पुतला पैदा होता है। तो इस प्रकार से आहार समुद्घात मन का स्वरूप जानना। अब आता अंत में केवली समुद्घात। केवलियों के दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण रूप होते हैं, वह सातवां केवली समुद्घात है। क्या होता है? आत्मा केवलियों के आत्म प्रदेश कहाँ कैसे होते हैं? पहले दंडा के आकार के, फिर किवाड़ खुलते जैसे कपाट के आकार के, फिर इसके बाद प्रतर माने ठीक रहे जैसे पूरे लोक को छोड़ करके और फैल जाना। और वो कपाट प्रतर और लोक पूर्ण में पूरे तीनों लोकों में आत्मा के प्रदेशों का फैल जाना। तो ये 4 समय जाने में और 4 समय आने में लगते हैं। इसका इस प्रकार 8 समय में केवली समुद्घात हो जाता है। वह माने ये 7वां नंबर का केवली समुद्घात जानना। तो इस प्रकार से माने आत्मा के प्रदेश अपन को समझना क्या है कि संसार अवस्था में इन 7 प्रकार के समुद्घातों को छोड़कर आत्मा के प्रदेश अणुगुरुदेव पमाणु उपसंहारप सप्तदो चेदा असमोय दो व्यवहारा, इस समुद्घात को छोड़कर संसार में जीव के प्रदेश अणु माने छोटे, गुरु माने बड़े, शरीर प्रमाण हो जाते हैं। काई कारण से? संकोच विस्तार गुण के कारण या शक्ति के कारण उनमें है। तो अणुगुरुदेव मानो उपसंहारप सप्तदो, माने संकोच और विस्तार नाम की उनकी शक्ति धर्म के कारण से ये जो है आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। कब? इन 7 प्रकार के समुद्घातों को छोड़कर उतने रहते हैं। और निश्चय नय से तो वो कितने रहते हैं प्रदेश? लोक प्रमाण असंख्यात ही रहते हैं। ऐसा उसको समझना चाहिए। सब जितने समुद्घात हैं अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा का कोई समुद्घात नहीं। सभी समुद्घात अंतर्मुहूर्त समय वाले ही होते हैं। इन सब का काल अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ, वो 8 समय हो गए, उसके 8 समय दिए। तो अकेले केवली समुद्घात को छोड़कर बाकी 6 समुद्घातों का काल अंतर्मुहूर्त ही समझना चाहिए। ऐसा है, एक समय 2 समय असंख्यात समय होते हैं। अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं। क्यों? कि एक आवली और एक समय से अधिक लेकर के अंतर्मुहूर्त चालू होता है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। इसलिए 8 समय तो माने वो अंतर्मुहूर्त से माने एक बहुत कम है, समझ लीजिए। अंतर्मुहूर्त जी समय कहलाएंगे, फिर क्या कहलाएंगे? नहीं, मध्यम आएगा ना। अरे वो तो समय बता रहे हैं ना, उसको मुहूर्त में आती नहीं है। वो आवली में जब असंख्यात समय होते हैं, आवली उस मुहूर्त से छोटी है। अगर वो एक आवली से एक समय ज़्यादा हो गया, वहाँ से अंतर्मुहूर्त चालू होगा। इसके पहले आवली में गिना जाएगा, कितनी आवली हो गई वो गिना जाएगा। तो वो उसकी आवली का है। और आवली फिर समय गिने जाएंगे। उन आवलियों में असंख्यात समय होते हैं और असंख्यात के भी असंख्यात भेद है। हो गए ना, एक आवली से एक समय अधिक होने पर जघन्य अंतर्मुहूर्त और 48 मिनट से एक समय कम होने पर उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, और इसके बीच के जितने भी मुहूर्त हैं वो सब मध्यम अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त नहीं, अंतर्मुहूर्त चालू होता है और 48 मिनट के भीतर भीतर अंतर्मुहूर्त बनता है। एक समय कम तक रहे, 48 मिनट हो जाएंगे तो मुहूर्त बन जाएगा। तो केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है। केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है। केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में ही होता है, अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है नहीं, अंतर्मुहूर्त में ही होता है। और ये तुम्हारे जितने भी गुण स्थान हैं, कौन से? 6वें से लेकर के और
12वें गुणस्थान तक सबका काल अंतर्मुहूर्त ही, एक एक का काल भी अंतर्मुहूर्त है, आगे आगे गुणस्थानों का काल कम कम अंतर्मुहूर्त वाला है, नीचे के गुणस्थान वालों का अधिक अंतर्मुहूर्त वाला है, पर सबका मिला करके भी अंतर्मुहूर्त है। इसलिए केवल ज्ञान में भी अंतर्मुहूर्त का ही काल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। क्या प्रतर माने फैलाना फैला हुआ। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर माने जीव की क्या स्थिति बनती है संसार दशा में, वो अपन को अणुगुरुदेव प्रमाणो उपसंहार प्रसपदो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशुभा। अब इसके लिए अपन को नए विभाग के माध्यम से इन सारी बातों को स्पष्ट कर रहे। नए विभाग से इसको कैसा कहा जाएगा, तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ऊपर कहे अनुसार जीव अपने शरीर प्रमाण है। कौन से नए से कहा जा रहा है कि जीव अपने शरीर प्रमाण होता है, अपने अपने शरीर प्रमाण क्यों? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार क्यों? शरीर प्रमाण, शरीर चूंकि क्या है, शरीर चूंकि आत्मा से पृथक है इसलिए तो असद है। असद माने आत्मा की सत्ता से भिन्न है, और चूंकि वो आत्मा और शरीर आदि का दूध पानी की तरह ऐसा मेल है इसलिए वो अनुपचरित माने उसको ऐसे कपड़े जैसा अलग नहीं कर सकती। आत्मा के प्रदेशों को शरीर से और कर्म आदि से ऐसा अलग अलग नहीं कर सकती, इसलिए वो अनुपचरित है। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वेद का कथन है, इसलिए आत्मा के प्रदेश शरीर प्रमाण कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कथन ऐसा किया जाएगा। अब निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ, निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। वह यहाँ जो वह शब्द प्रयुक्त किया है उससे ऐसा सूचित होता है कि स्वास्थ्य संवित्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव लोकालोक व्यापक है, परंतु नैयायिक मीमांसक और सांख्य मत वालों की तरह की मान्यतानुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं जानना चाहिए। क्या कह रहे यहाँ पर? निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। कितना है? लोकाकाश बराबर असंख्यात प्रदेशी। वह शब्द से वह शब्द प्रयुक्त किया है उससे ऐसा सूचित होता है कि स्वसंवित्ति से जो उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार से जीव लोकालोक व्यापक है, परंतु ये जो लोग नैयायिक मीमांसक सांख्य मत वाले जो मानते हैं कि वो प्रदेश भी पूरे लोक में फैल जाते हैं, ऐसा नहीं जानना चाहिए। उनके ज्ञान में लोकालोक का सब कुछ ज्ञात हो जाता है, इसलिए उस अपेक्षा से ज्ञान अपेक्षा से वो लोकालोक व्यापी कहे जाते। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। तो सर्वव्यापी काय की अपेक्षा है? जानने की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं समझना। तो ये कौन से नय से? व्यवहार नय से। कौन? लोकालोक व्यापी काय की अपेक्षा है? व्यवहार नय से। कौन से व्यवहार नय से? कौन से व्यवहार नय से? लोकालोक अपनी आत्मा से भिन्न पदार्थ है, इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से लोकालोक व्यापी कहा जाता है। भी तो कह रहा है प्रदेश चले जाते सब में, लोकालोक में, अलोक में भी व्याप्त है।
हाँ, प्रदेश पूरे में फैल जाते। आगे देखिए, अब आगे कहते हैं कि उसी प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषयों के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्वास्थ्य संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जिस समय वो स्वसंवेदन ज्ञान में प्रवृत्ति कर रहा है और वो 5 इंद्रियों के विषय संबंधी बाहर के कोई विषयों को नहीं जान रहा है, तो आत्मा मानो अब नहीं जानने की अपेक्षा जड़ नहीं जानता, ऐसे ही वो भी जड़ कहा जाएगा। पर काय की अपेक्षा? वो अपेक्षा उन पर पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानने की अपेक्षा, तो इस अपेक्षा से उसको जड़ भी कहा जाता है। परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं समझना। माने जैसे वो जीव को ज्ञान बाहर से आता है, जीव तो अचेतन है, जड़ है, और वो ज्ञान बाहर से आकर के उसको संयुक्त होता है, जैसे ऐसे अलग अलग स्थिति मानने वालों की रहती है ऐसी। उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा से शून्य नहीं जानना। क्या कह रही है? मोक्ष दशा में शुद्ध दशा प्राप्त होने पर आत्मा में विभाव परिणामों का अभाव हो जाता है, तो क्या हो गया? वो परभाव शून्य। आत्मा में एक शून्य और अशून्य दो नय है, शून्य और अशून्य नय। शून्य नय माने क्या कहलाता है? पर द्रव्यों से, पर भावों से, पर चतुष्टय से शून्य। कैसी आत्मा? पर चतुष्टय से, पर द्रव्यों से शून्य, खाली, तो उसको बोलते हैं शून्य नय। तो शून्य नय से मतलब कैसी आत्मा? माने पर से रहित। शून्य माने उनमें नहीं है, शून्य माने क्या? कुछ नहीं, उनका भाव। पर अपनी आत्मा में उससे शून्य है आत्मा, पर पदार्थों से शून्य और अपने चतुष्टय से भरी हुई। अशून्य, उसको अशून्य बोलते हैं। शून्य अशून्य दो नए 47 नयों में प्रवचन सार में दिए। तो इस प्रकार से इस आत्मा को विवक्षाओं से इस प्रकार कहा जाता है। अब आगे कहते हैं कि विशेष गाथा में अणु मात्र शरीर कहा है, वहाँ उत्सेद घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद का शरीर समझना चाहिए। अणु गुरुदेव प्रमाण का ना, तो इस अणु का मतलब एक अणु पुद्गल परमाणु नहीं लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? वो कौन सी शरीर कौन सा है? ये कहते हैं उत्सेद घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगूढ़ का शरीर समझना चाहिए, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। हाँ, उतना छोटा नहीं होता है। उसी प्रकार गुरु शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना और मध्यम अवगाहन द्वारा मध्यम शरीर भी जानना चाहिए। तो यहाँ गुरु का मतलब भारी नहीं समझना, यहाँ गुरु का मतलब बड़ा। यहाँ ये अब आगे देखिए उसका भावार्थ दे रहे हैं अभी। किसके? नहीं, 8 तो भी रुचिक प्रदेश है, वैसे तो असंख्यात प्रदेशों से कम जगह नहीं घेरता वो। असंख्यात के असंख्यात भेद है। तो ये जो शरीर बता रहा है ना लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया का, ये भी असंख्यात प्रदेशों को ये आकाश की घेरेगा। हाँ, 8 प्रदेश तो वो सिर्फ मध्य के जीव के उनमें संकोच विस्तार नहीं होता है, बाकी प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। बीच के जो मध्य प्रदेश हैं गोस्तनाकार, उनमें जो है संकोच विस्तार नहीं होता है। अगर उन्हीं में हो जाए तो केंद्र ही विचलित हो जाए, तो अब किसके आधार पर वो संकुचित होंगे? कहाँ संकुचित होंगे? तो इसलिए वो केंद्र के प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता है। मैंने जैसे अपन ये देखो कि
पानी है, पानी को अपन घुमा दो तो बीच का जो पानी है वो केंद्र रहता है और वो बाकी पानी घूमता रहता है चारों तरफ। वो बीच का उधर पानी एक स्थिर है, वहाँ केंद्र बना हुआ है, उसके आधार से वो और बाकी पानी घूमता रहेगा। ऐसे ही जो है भाई मध्य के प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता है, फैलते सिकुड़ते नहीं। अगर वे फैल जाए तो टूट ही जाए वस्तु, इसलिए वे तो केंद्र बिल्कुल मूल में रहते और उन्हीं के ऊपर फिर बाकी प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है। अब अंत में देखिए इसके सारांश क्या दे रहा तात्पर्य। यहाँ यह तात्पर्य है, शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता रहता है, अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निःशुद्धात्मा में भावना करना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी तुम्हें जानकारी दी गई है तो प्रयोजन क्या है उसका? प्रयोजन ये है कि अगर तुम्हारे लिए ये सब संसार की भटकन से बचना है, इन जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो क्या करना कि उन शरीर आदि के मोह को ममत्व को छोड़कर अपने उस एकत्व विभक्त उस निःशुद्धात्म तत्व का निरंतर भावना माने उस रूप अपने को भाना चाहिए। क्यों कि जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो भावता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जो भाता है अशुद्ध को वो अशुद्धता में भटकता रहता है। तो श्रीमद जी का वाक्य एक कि आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, और मोह की भावनाएं भाते भाते जीव लहे चतुर्गति संसार 84 लाख योनियों। इसलिए अपन को ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महात्म नाही। जो मोह का अभ्यास करता रहेगा उसका ज्ञान का महात्म्य क्षीण होता जाएगा, अक्षर के अनंत भाग निगुदिया में पहुंच जाएगा, और जो ज्ञान की भावनाएं भाएगा वो मोह को नाश करके पूर्ण केवल ज्ञान मात्र रह जाएगा। तो अब ये अपने ऊपर कि भाई देखो वास्तव में तो इस जीव का यहाँ है तो एक परमाणु मात्र कुछ नहीं, पर अज्ञान दशा में अनादिकाल से अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को भूलकर और रात दिन ये पर में मूर्छित होकर के संकल्प कल्प करके यहाँ परेशान रहता है और आगे के लिए पाप बंद करके चतुर्गति में घूमता रहता है। तो ये अपन को अंत में भावार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये अंत में भावार्थ अपन को आत्महित के प्रयोजन से अंत में अब करना क्या है, ये काम अपन को सबको समझने के बाद वस्तु व्यवस्था भी समझना, क्योंकि इसमें अपन को सल्ल बनी रहती कहाँ से आया, क्या हुआ, किसने बनाया। अब ये ज्ञान हो जाएगा तो इसमें अपन को कहीं कोई भ्रांति नहीं रहेगी। यदवा तदवा जो लोक के बारे में लोग मानते हैं गीत मिथ्यात धारण करके कि कोई इसका कर्ता धारता भगवान है, कोई इसको रक्षा कर रहे हैं, कोई नाश कर देगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ना इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि। तो ये अपन को समझना चाहिए कि ये लोग क्या है कि नहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। यहाँ जीव अनादिकाल से ममता को धारण करके समता को ग्रहण नहीं करके ये चतुर्गति परिभ्रमण करते हुए भटक रहा है। अब यदि अपने लिए इस चतुर्गति परिभ्रमण से छूटना है तो क्या करना, इस लोक की व्यवस्था को जानकर और अपने उस चिल्लोक को अपना स्वरूप मानकर उसी की निरंतर भावना करना कि इस बाहर के लोक से हमारा कोई संबंध नहीं। बस कितना क्या संबंध है, एकमात्र अगर है तो ज्ञायक संबंध, मात्र जानने का संबंध है, मात्र जानना, और कोई उसमें करना धरना लेना देना उसमें से कुछ नहीं होता है। अब ये जितने भाव हैं ये सब मोह के भाव हैं। क्या कह रहे, ये तुम्हारे से जितेंद्र भाई ये बोल रहे थे कि शायद लोग कह रहे कठिन लगता शाम का विषय समझ में, तो ऐसा तो नहीं है लोगों को समझ में नहीं आता हो, कठिन लगता हो कि सुबह का विषय तो कहीं थोड़ा हमें मज़ा आता है कि हमारे कोई भाई, कौन से भाई हैं आए वो अभी, कौन से भाई नहीं आता समझ में, ये चर्चा चल रही समझ में नहीं आती।
आ रही तो जी कह रहे थे नहीं आती। झूठ, ये झूठ है, ये अपनी तरफ से बोल रहा है तुम्हारा नाम लेके, ऐसा करते हैं। एक ऐसी एक घटना घटी कि शांति सागर जी बहुत इस युग के वो पहले मुनिराज थे, आचार्य थे, इसके पहले मुनिराज नहीं थे, एक मुनिराज और थे, वो आदि सागर, वो परंपरा चली उनसे। तो एक बार उनके पास कोई उनका भगत विशेष उनके प्रति माने बहुमान कर रखने वाला। अब क्या है कि कभी कभी भगत खतरनाक भी होते हैं, समझे ना। तो वे क्या हुआ कि जो चारों तरफ की जानकारी उनको दे आते वो सब चीज़ों की। अब वो जानकारी देकर, पैसे तो पता रहता नहीं, अब जानकारी दे दो तो फालतू के विकल्प और पैदा होने लगते। तो वो उनके पास गया और कहने लगा कि महाराज फलाने फलाने व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे। क्या कहना हो ना, वो फलाने फलाने व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे। तो उन्होंने, महाराज ने क्या कहा कि देखो भैया, वो तो हमारे सामने आओ नहीं है, हमने उनके मुँह से तो सुनी नहीं है, उसके माध्यम से निमित्त से तुम हमें गाली दे रहे, उनको नाम लेके, उनको निमित्त बना के हम तो तुम्हारे मुँह से सुन रहे, तो हमें तो लग रहा हो कि तुम हमें गाली दे रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, अपन जो ज़्यादा हितैषी लेते ना, अब वो तुमसे भाई ऐसी कह रही थी बा, तो अब वो कोई को पता ही नहीं है। जैसे देवरानी जेठानी को झगड़ा होगा और देवरानी जेठानी के संबंध में कजू कह रही हो, नहीं कहती होंगी, ये तो हम माने कहीं की घटना बता रहे हैं, यहाँ की तुम्हारे इस गांव की नहीं है घटना। तो अब ऐसा उन्होंने जो है, कोई उनकी सहेली थी उनकी खास, तो उन्होंने जो है कहीं तुम्हारा ने पता कि तुम्हारी वो देवरानी और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी कह रही थी। भाई अच्छा, ऐसी कह रही थी। अब वो कसाय भड़कने लगी, अरे तुम्हारी समझदारी तो ये है, उसकी सहेली तुम सच्ची बे कब कहलाओगी कि बा गाली दे रही हो, बुरा कह रही हो। अरे तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। तो किसे कहते हैं ऐसी कि सामने वाले का हित हो, ऐसी बातें उससे करो, और जिससे अहित हो जाए ऐसी बातें करना, ये हित ऐसी कहलाओगे कि दुश्मन कहलाओगे? हैं? अब पंडित जी की तुम जानो, हमें नहीं है पता। भाई जे जाने वो पंडित जी जाने। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी को अपनी डायरेक्ट अपनी तरफ से नहीं कह पाओ, तो दूसरे का नाम लेके आदमी कह रहे और अपनी बात को कहता है। तो ये जो है अपने लिए क्या है, ये माने ये ग्रंथ तो इतना सरल है, इसमें देखो क्या है, आगम और अध्यात्म सिद्धांत सब कुछ इसमें है, और प्रयोजन माने इसमें तुम्हारे लिए सारे जानकारी भी दे रहे पूरी, कहीं तुम्हें इस दुनिया के बारे में भ्रांति नहीं दी हुए, वो भी बता रहे, और फिर इसके बाद में तुम्हारा हित कैसे होगा वो भी उसमें से निकाल के बता रहे कि भैया ये तो सब तुमने जानकारी कर ली, परंतु अब क्या करना कि तुम्हें अपना कल्याण करना है। तो इन सारे विकल्पों को छोड़ के उस संबंध में तुम ये सोचोगे तुम्हारा उसमें कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा तो बाहर का लोक नहीं है, तुम्हारा अंदर में चिल्लोक तुम्हारा ही लोक है। इसलिए चिल्लोक हमारा बासा हो, परलोक से हमें निजलोक हमारा पढ़ते ना अपन उसे पूजन में, निजलोक हमारा बासा हो सुकांत बने हमको फिर क्या। तो अपन को तो अपने लोक में रहने में ही शांति है, बाहर के सारे लोक का ज्ञान तो कर लो, पर उसमें किसी प्रकार उलझो मत, उसमें किसी प्रकार से ना राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो, जान लो, बस जानना अपना स्वभाव है। तो जानना तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं, पर अपन क्या करा था, जानने के साथ साथ जान नहीं पाओ थे और क्या करने लगते हैं, उसमें राग द्वेष मोह, जो अच्छा हो जो बुरा हो जो जिस समस्या है। और दुख का कारण यही है, जानना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है, मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का कौन दुखी करेगा तुम्हें। तुम अपने ही मूर्खता से, अपनी अज्ञान से, अपनी कसायों से दुखी हो, और तुम अपने ज्ञान पूर्वक अपनी निष्कसाय से वीतरागता से सुखी होते हो। लगता तो ऐसा कि ज़्यादा जानने लगे तो दुखी, जैसे बच्चे बचपन था तो उसमें उस समय कम जानकारी थी तो बड़ी प्रसन्न थे, अब बड़े होते जा रहे तो उसमें परेशान जानकारी बढ़ती। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है अपन को, ये
बच्चे देखो, बच्चे जब छोटे होते हैं तो भी ऐसा सोचते हैं हम बड़े हो जाएं जल्दी। कैसे? हमें सब डांटा थे, वो कहते बैठ जा, बैठा कर। अपन सोच रहे हैं कि भाई बच्चे खुशी रहते, वे ये सोचते हैं कि जल्दी हम बड़े हो जाएं, फिर हम किसी से नहीं डरेंगे, तो वे बहुत परेशान होते हैं। अब तो अपन को सोच रहा है बच्चे बहुत अच्छे रहते, बच्चे क्या अच्छे रहते। जो देखो वही पकड़ गए, वही उनको दबाऊ लगा, वही कुछ जो चाहे वही करने लगा। अब वो बेचारों कुछ नहीं कर पाओ, रोज सकता कि रोने लगा था। इसलिए अपन को ऐसा भ्रम है कि बच्चे अच्छे होते। बच्चे तो उस समय उनका ज्ञान विशेष माने सजग नहीं होता है, सामान्य रहता है और कमज़ोर दशा होती है, इसलिए उनकी स्थिति नहीं है। जितना जितना अपना बल बढ़ता जाएगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा, उतना उतना अपने लिए अच्छा लगता है और सामर्थ्य है। किनमें? देखो बच्चों में मोह नहीं, अभी वो मोह की पकड़ चालू नहीं भी अभी, मोह तो बैठो है उनको, पर अब जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो मोह उनका अब वो पकड़ वाला चालू होता जाएगा। जी मेरा हो, जी तेरा हो, जी ऐसे हो, जी ऐसे, बस वो चालू खतरनाक है वो मोह। तो अभी वो उनका मोह थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए वो अभी उनकी उतनी पकड़ नहीं है। तना को उनको यार कजू भाई और बस अपने छोड़ दो। कोई बच्चे बहुत तीव्र मोह वाले होते, जिद्दी, तो फिर माता पिता को पसीना आ जाता। छोटे में बहुत उनकी बे जिद कर लेगा हमें तो चाहिए, अब तो चाहिए, अब तुम्हें लेने पड़ेगा, नज़र तो चैन से नहीं बैठने देगा वो। इसलिए वो तो कसायों के ऊपर है कि उनकी कितनी कसाय उग्र भाई। लोक में तो एक कहावत है कि बालहट, राजहट, त्रियाहट और साधु हट, ये हट प्रसिद्ध हैं। है नहीं बे कौन से साधु बे अच्छा सुनो, और हट भी बुरे रूप में नहीं होती है। साधुओं ने हट कर ले कि हमें तो संसार का नाश करने हैं, अब हमें संसार में नहीं रहने हैं, तो अब कोई 3 लोग में ताकत नहीं है कि उनको अपने मार्ग से उनको हटा दे। तो ये हट खराब है कि अच्छी? तो हट तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसी हट कर रहे। तुमने अपनी हट खराब लाई तो वो परिणाम बुरा आएगा, अच्छी हट कर ली तो वो परिणाम अच्छा आएगा। तो इसलिए अपन को ये तो हट तो माने एक प्रकार से तुम्हारी दृढ़ता का प्रतीक है। अब भी तुम्हारी दृढ़ता किस रूप में है? गलत रूप में है तो परेशान होगे, दूसरों को परेशान करोगे, और अच्छे रूप में है तो आनंदित रहोगे, दूसरों को भी बढ़िया सुख के कारण बनोगे। तो उपयोग तुम्हारे ऊपर है। देखिए अब अपन को 10 गाथाएँ तो हो गई हैं, अब आगे जो है अभी 3 गाथाएँ हैं। कौन कौन सी रह गई अब? हाँ, विश्व सोट ढगई। तो ये 3 अपने लिए जीव के स्वरूप को। अब इसमें संसारत्थों की 3 गाथाएँ, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। अब उसको बताने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा 3 गाथाएँ दी हैं। माने जितनी गाथाएँ इनमें एक एक अधिकार आदि को बताने को किन्हीं 2 हैं। क्या कौन कौन से रह गए? पहले हो चुका भूतता, इसमें पहले भूतता ले लो, बाद में संसारत्थु लाओ। देखो अपन पढ़ो क्या है। जीवो उपभोगमो अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो भूतता। पर इसमें सुनो, पहले इसमें अर्थ में गाथा के खुलासा में पहले भूतता का खुलासा कर दिया, कर्ता और भोक्ता दोनों साथ दे लिए कर्म, और बाद में संसारत्थु लिया। इसलिए अब 3 अधिकार बाकी रह गए। कौन कौन से? संसारत्थु। अब संसारत्थु की तो 3 गाथाएँ अलग ही है, क्यों कि संसार का बहुत विस्तार बताना है। तो अपन को हाँ, तो उसमें अपन जो है सबसे पहले अभी देखो 11वीं गाथा पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा अपन इसका विचार भी करेंगे। पुड़वी जलते उबाऊ वणपदी विवहथा वरेंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादि। पुड़वी जलते बाऊ
वर्णफदी विविहथावरेन्दी बिगतिग चदुपंचक्खा तस जीवा होन्ति संखादि। देखो गाथाएं इतनी सरल हैं, उनका अर्थ भी अगर गाथाओं से लगा लो तो गाथाएं पढ़ते ही साथ उसका भाव भाषण होने लगता है। फिर से पढ़ लो, चलो सब लोग पढ़ लेते, फिर से पढ़ते चलिए, पूरी पढ़ लेते फिर से। पुड़वी जलते वाऊ वर्णफदी विवहथावरेन्दी बिगतिग चदुपंचक्खा तस जीवा होन्ति संखादि। देखिए क्या इसमें इसका अर्थ देखिए अपन। पुड़वी जल ते वायु, तो पुड़वी माने पृथ्वी, जल माने पानी या जल, ते माने अग्नि और वायु, और वनस्पति, वनस्पति माने वनस्पति। ये विविध अनेक प्रकार के थावर एक इंद्रिय जीव जानना चाहिए। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो ये 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीवों का ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो उसको पुड़वी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, विविध माने अनेक प्रकार के, थावर माने थावर माने स्थावर, और एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो ये पहली लाइन में अपन को 5 प्रकार के स्थावर जीवों की जानकारी दी। अब आगे की लाइन में देखो, बिग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, और पंचक्खा 5, एक चक 5 क्या, पंचक्खा माने पंच, और अक्ष माने इंद्रियां, अक्खा माने इंद्रियां। तो ये कहते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये तस जीवा होन्ति, ये 30 जीव होते हैं। और शंख को आदि लेकर, जैसे अपन 6 डाला में लट पिपील अली आदि शरीर, तो यहाँ शंख आदि कर दिया है। 2 इंद्री को शंख यहाँ ले लिया, वहाँ लट ले लिया, तो ये सब 30 जीव कहलाते। 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के सारे जीव 30 जीव कहलाते। 5 स्थावर और ये 2, 3, 4, 5 इंद्री जीव, ये सब 30 जीव कहलाते। और जब अपन 6 काय की जीव बोलते हैं तो एक 30 ले ले, 30 में मैंने इन सबको इकट्ठा एक ले लिया, और 5 स्थावर ले लिए। तो सटकाय जीव न हननते, सब विद दरव हिंसा डरी, रागादि भाव निवारते, भावित न हिंसा अवतरी। तो ये बहुत ही सुंदर सरल तरीके से ये सब अपन को एक गाथा है। अब संसारी जीवों की जानकारी दे दी इसमें, तो एक का इसमें आगे। अब उसमें अब चूँकि पंचेंद्री तक ले लिए यहाँ, अब आगे इन्होंने वो पंचेंद्री जीव सामणा अमणा कैसे होते हैं। सामणा मन सहित, अमणा माने मन रहित पंचेंद्री। तो समणा अमणा नेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सभ्य। तो क्या होते हैं कि पंचेंद्रिय जीव मन वाले और बिगर मन वाले 2 प्रकार की जानना चाहिए। नेया माने जानना चाहिए, और पंचेंद्रिय, और निम्मणा परे सभ्य, बाकी पंचेंद्रियों को छोड़कर जितने जीव हैं वे सब मन रहित। निम्मना माने मन से रहित ही होते। पंचेंद्रिय जीवों में 2 भेद हैं, मन वाले और बिगर मन वाले, और बाकी जीव सब बिना मन के ही होते हैं। निम्मणा माने मन से रहित। निर्मना माने मन से रहित, जानना चाहिए। सब जितने बाकी बच गए पंचेंद्रिय को छोड़ के वे सब जी मन से रहित जानना चाहिए। अब इसमें बादर स्वयं इंद्री, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होते हैं, और फिर इन सभी जीवों को मिला करके
सब्बे पज्जत इदराया, पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से ये 14 प्रकार के जीव हो जाते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? 14 मार्गणा, 14 जीव समास, 14 गुणस्थान, ये सब 14 होते हैं। तो ये जो है ये अपने लिए क्या है? ये इसको ये समास है, 14 जीव समास। क्या है ये 14 जीव समास है ये। तो इन समूहों में ये जीव मिलेंगे आपको संसार के साथ। तो ये अपन को एक एक गाथा है, मैंने अपन को अगर इनको बहुत सरल है और एक याद करने में भी अपन को बहुत सरल है। प्राकृत गाथा है, प्राकृत माने सहज अपन को बोलते समय याद हो जाएगी, ज़्यादा उसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। तो ये जो है अभी अपन ने जो है ये गाथा 11वीं पढ़ी है। ये तो हमने अभी उसका सामान्य से पहले अर्थ बता दिया। अभी इसके अर्थ को अपन पढ़ेंगे और फिर इसके विस्तार में भी उसके भाव को समझेंगे, ताकि क्या है अपन को पूरा अपन को संसार में जीवों की क्या क्या स्थिति बन रही है इसका पूरा ज्ञान हो जाए। तो अपन कल्पनाएं झूठी फिर जीवों के बारे में नहीं करेंगे और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए इसमें से क्या अपन को ग्रहण करना। बहुत सुंदर तरीके से ऐसा ग्रंथ है ये, आगम और अध्यात्म का संक्षेप में सब द्वादशांग का सार इसमें ले लिया उन्होंने, और फिर प्रयोजन साधने के लिए अंत में भावार्थ ले लिया सार कि अब अंत में तुम्हें सब ज्ञान कर लिया, अब सुखी होना है तो क्या करना, वो उपाय भी बता दिया सभी गाथाओं के अंत में। अपन यथार्थ में जान लिया कि जैसे मान लो कोई मनुष्य यहाँ का मनुष्य चांद में नहीं जा सकता है, ये लोग मानते हैं कि चांद पे चला गया। हाँ, तो जो भी है अपन देखो दुनिया में जो कुछ हो रहा है अपन सब जानेंगे, परंतु जो यथार्थ है वैज्ञानिकों की तो आज उनने कुछ खोज की, कल दूसरी कर लेती, और आगे वाला आएगा तो तीसरी खोज कर लेगा, वो कहेगा नहीं ये गलत है ऐसा। पहले पृथ्वी मानते थे चपटी है, अब कहते नहीं गोल है। पर अब तो समय समय पर उनकी जो और उनके पास ज्ञान के विकास यंत्र आदि जो भी होते जाते उससे वो नए नए तरीके से, पर अंतिम खोज भगवान सर्वज्ञ ही है, इसके अलावा कोई सच्ची खोज जानकारी देने वाला नहीं। तो वैज्ञानिकों की तो खोज बदलते रहते, पर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कोई विषय जो आया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से अपन को इसका जब ज्ञान होगा तो अपन कहीं भ्रमित नहीं होंगे और कहीं किसी प्रकार से आकुलित भी नहीं होंगे, भयभीत भी नहीं होंगे, घबराएंगे भी नहीं। क्यों कि वस्तु व्यवस्था समझ लेने पर सब वस्तुएं शाश्वत हैं, अपनी सत्ता भी अनादि अनंत है। अब उसमें घबराने का क्या काम? भाई अवस्था का परिवर्तन रोक नहीं सकता कोई, और द्रव्य का नाश कोई कर नहीं सकता है। तो परिवर्तन भी स्वभाव है, अगर परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा? क्यों वस्तुएं फिर एक ज्यों के त्यों रह ही जाएंगी, कुछ होगा ही नहीं, संसार ज्यों का त्यों रह जाएगा। जो जीव संसारी है वे संसारी रहेंगे, जो मोक्ष में मोक्ष में रहेंगे, किसी का कुछ होएगा ही नहीं। फिर मिथ्यात्व का नाश करके परिवर्तन करके धर्मात्मा बना ही नहीं पाएंगे कुछ। इसलिए ये जो व्यवस्था है बहुत ही व्यवस्थित सिस्टमेटिक है, इसको अपन समझें और समझ करके वास्तव में फिर अपना आत्मिक साधने के लिए ज्ञान को सजग करके और उसमें किसी प्रकार भ्रमित नहीं हो, और यथायोग अपन जहाँ जी रहे हैं उसका यथायोग व्यवहार में विवेक पूर्वक परिवर्तन करते हुए उसमें मूर्छित ना हो, बहुत आनंद आता है। अपन भले ही घर गृहस्थी में रहे, ये नहीं है जरूरी कि घर जल्दी से घर छोड़ के भाग जाओ सुत्ते में धर्म हो जाए। ऐसा तो जीव ने अनंत बार घर छोड़ दिया, परंतु घर छोड़ करके घर घर भटकते फिरे। घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो संत, और घर छोड़े घर घर फिरे तो घर मत छोड़ो संत। कंत कहो संत कहो जो भी हो। तो अगर अपने लिए ये बाहर के संयोगों का मोह छोड़ के अपने निर्मोही स्वरूप का आराधना करने की कला मिल जाए तो ये सब कोई मतलब नहीं है, छोड़ने में आनंद है। और अगर तुमने स्वरूप का बोध तो किया नहीं और एक घर छोड़ दिया तो क्या करोगे? अब घर घर तुम्हें भोजन के लिए भटकना पड़ेगा, शांति से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा फिर। तो मतलब ये है कि मूल प्रयोजन घर छोड़ने का प्रयोजन तो अपने निज घर में आने के लिए है, ना कि अपन को बाहर में कोई जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे। धर करे विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये अपन को प्रेरणा दी जाती है।
ये बहुत ही सुंदर जो है एक एक गाथाएं अपन को सारी की सारी परमार्थ से माने लौकिक सारी जानकारी, पारमार्थिक जानकारी सब दे करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए हम किस भूमिका में हैं, वहाँ से हम कैसे अपना हित करें, किस क्रम से करें, वो सारी विधियाँ अपन को यहाँ पर गृहस्थों की भी, मुनिराजों की भी, सबकी, अवृद्ध सवालों की भी, मिथ्या दृष्टियों के लिए भी, जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसके लिए आत्महित करने की विधि आचार्यों ने बतलाई है। इसलिए अपन बढ़िया इसको ये नहीं समझे शुरू शुरू में कभी क्या होता है कि जो चीज़ अपन ने की नहीं है तो सब कठिन है। क्या क्या सरल है बताओ भाई? अपन को प्रत्येक चीज़, साइकिल चलाना नहीं जानते, सरल है कि कठिन है? रोटी बनाना नहीं जानते, सरल है कि कठिन है? हैं? रोटी बनाना सरल है कि कठिन है? हैं? अरे भाई अब तुम्हें जो चीज़ का अभ्यास नहीं है सब कठिन है, अब बना लगो सो खेल है, कजू है ही नहीं है। इसलिए अपन को जब तक अभ्यास नहीं होता है तब तक कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, जैसे ही अपन उसको अभ्यास कर लें तो अपन को कोई चीज़ दुनिया में अपन को ऐसी कठिन नहीं है कि जिसको अपन समझ ना पाएँ, जीवन में अपने आत्महित करने के लिए उसमें से समझ के अपना हित ना कर सकें। इसलिए अपन को किसी प्रकार से हतोत्साहित ना हो करके अपन थोड़ा हिम्मत रख करके धैर्यपूर्वक और रुचिपूर्वक इसको अगर समझेंगे तो एक बार यदि इस विषय को समझ लें तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई दुखी कर सके। क्यों कि दुखी कोई दूसरा नहीं करता है। कौन करता है दुखी? अपना ही अज्ञान से अपन दुखी होते हैं, अपने ही अपन अज्ञानतापूर्वक फिर मोह राग द्वेषपूर्वक जीवन से दुखी होते हैं। जिसको ज्ञान जागृत हो गया उसके लिए कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। चलिए तो अभी ये अपनी 11 गाथाओं तक अपन ने पढ़ लिया है। 12वीं गाथा का हमने अर्थ अभी पढ़ के बताया है, करके बताया संक्षेप में, चूँकि ये इसी संबंधित है, संसार के जीवों की खुलासा करने वाली है। तो इसको अपन पढ़ें, बार बार उसका अभ्यास करें, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या अपने जीवन में क्या है, आएगी नहीं। विद्या करत करत अभ्यास की, तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो और अभ्यास करे तो वो सुजान सम्यक ज्ञान माने उसके अंदर विवेकवान। देखो इसके 2 अर्थ निकलते वैसे। कौन से? करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। इसका क्या अर्थ होता है? अब उसको देखो क्या है, थोड़ा सा बोलने में अगर थोड़ा सा अपन वजन कहाँ देना है उसको दे दें तो उसके अर्थ का अर्थ हो, जैसे रोको मत जाने दो। शब्द कितने हैं? रोको मत जाने दो। क्या अर्थ होता है? भैया ये लोग जो मेहमान आए हैं इनको रोको मत जाने दो। और फिर कोई कहता है रोको मत जाने दो, इनको रोको मत जाने दो। शब्द तो उतने ही हैं, अंतर काय में आ गया। सिर्फ अकेला एक अक्षर के आगे जोड़ लगाना है, एक अक्षर पीछे, एक शब्द के पीछे जोर से बोल दो, कॉमा उधर लगा दो अल्प विराम, और एक के इधर लगा दो अल्प विराम, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इसका अर्थ क्या होता है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है ना, ये अर्थ हो गया। अब दूसरी तरीके से उसका अर्थ करें कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? दोनों का अर्थ ये लोग, ये मास्टर लोग जल्दी समझ जाएंगे, पढ़ाने वालों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अरे अभी रुको भाई, जल्दी मत करो तुम, अभी दूसरे लोगों से पूछने दो हमें। देखो अर्थ पहले सुनो ध्यान से। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, उसको समझना इसको। तो दूसरा अर्थ है, बोलना वही है अक्षर अपन को। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आ रहा समझ में? किसी की नहीं आया? देखो
अगर समझदार व्यक्ति भी मूर्खता का अभ्यास करता रहे तो वो भी सुजान व्यक्ति मूर्ख बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जड़मति होत कौन? सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सुजान भी जड़मति हो जाता है अगर मूर्खता का अभ्यास करता रहे। और एक में करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति भी समझदार हो जाता है अगर अभ्यास करे ज्ञान का, विद्या का। तो अब ये अपने ऊपर है कि तुम्हें क्या बनने, जड़मति बनने के सुजान बनने। चलिए।